हम फिलहाल अल्बेनिया वाली साइड के बॉर्डर पे है, तो ये तो ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे हैं। सामने मोंटेनिग्रो वाला जो बॉर्डर है वो चेक करेंगे ढंग से। थैंक यू, बाय बाय। अल्बेनिया जब हम एंटर किए थे ना, कोई भी स्टैंप नहीं लगी थी एंट्रेंस की। हमने उनको बोला भी था लगा दो, बट उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। तो अब जब एंट्रेंस की स्टैंप नहीं लगी तो ऑब्वियसली एग्जिट की भी नहीं लगाएंगे भाई वो पासपोर्ट पे। बट यहाँ सामने देखते हैं मोंटेनिग्रो में क्या सीन है, एंड साथ ही साथ में भाई इंश्योरेंस का भी, क्योंकि फिर लग रहा है मुझे फटका लगने वाला है पैसों का। एंड कोरोना के टाइम पे भाई ये देखो, कोविड टेस्ट यहीं पे हो जाते थे बॉर्डर पे ही, आपको सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अलाउ तो करते नहीं थे उस टाइम पे बिना कोविड टेस्ट के। जब तक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं होती थी तब तक आप जा नहीं सकते थे। इसी रीजन की वजह से मैं 2 साल भाई निकला ही नहीं था इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत झमेले होते थे। पहले इंडिया में टेस्ट करवाओ, फिर उतर के टेस्ट करवाओ, फिर वहां से निकलने में टेस्ट करवाओ, फिर इंडिया आके टेस्ट करवाओ। इतने झमेले कौन पालेगा भाई, उससे अच्छा घर पे रहो, इंडिया घूमो अपना। बट अब जैसे ही सारा कोविड का सीन खत्म हो गया है, आपके सामने है भाई, निकल गए हैं सीधा। जरा भाई भीड़ लगी पड़ी है, क्योंकि ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे ना डॉक्यूमेंट चेक करने में। एंड यहाँ पे भाई बोर्ड भी है, वेलकम लिखा हुआ है और मोंटेनिग्रो लिखा हुआ है, यही 2 चीजें समझ आ रही है बस। इस कंट्री में भी हमें एक ही दिन रहना है, तो अगर इंश्योरेंस 15 यूरो का हुआ तो ठीक है भाई, दिल पे चुभता नहीं है। बट 50 यूरो वाला हुआ ना तो भाई बहुत दुख होता है एक दिन के लिए 5000 रुपए खर्चने में। और अगर जाने दिया फ्री में तो फिर अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है। गाड़ी की ना आरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले पासपोर्ट मांगते हैं, फिर सेकंड चीज भाई आरसी ही मांगते हैं। कारनेट कोई नहीं मांगता। कारनेट मांगा था जब यूरोप में पहली बार एंटर कर रहे थे ना, वो भी मांगा नहीं था, हमने ही जबरदस्ती कहा था कि भैया प्लीज स्टैंप लगा दो वैसे, वरना तो भैया सिर्फ आरसी चाहिए, रजिस्ट्रेशन, और कुछ नहीं इनको। ये हमारे सामने जो गाड़ी है मोंटेनिग्रो की है, देखो MNE लिखा हुआ है ना आगे, तो पूरे यूरोप में सेम नंबर प्लेट चलती है, बस आगे के ये डिजिट चेंज हो जाते हैं जिस भी कंट्री में है। एशिया में भी ना भाई यूरोप जैसा ही सीन कर देना चाहिए, किसी भी कंट्री में जाओ, एंट्री करो, एग्जिट करो, अगर आपके पास एशिया में किसी भी एक कंट्री का पासपोर्ट है, ज्यादा चेकिंग वेकिंग ना हो। बट होना थोड़ा मुश्किल है भाई, कुछ देश ऐसे है जो ज्यादा उड़दंग मचाते हैं, इसलिए कर रखा है सीन। यहाँ पे हर देश को एक दूसरे पे भरोसा, इसलिए भाई साहब बस चलते जाओ। 10 मिनट लगते हैं, जैसे टोल टैक्स होता है ना किसी का उसमें सिटी में, वैसे यहाँ पे सीधा बॉर्डर चेंज होते हैं। और वो भी मैं नॉन शेनेगन वाले उसमें बता रहा हूँ, अगर शेनेगन कंट्री है फिर तो ये चेक पोस्ट भी नहीं आएगा, बस भगते जाओ, चलाते रहो गाड़ी को। और जो आगे लगा रखा था आईफोन भाई, इतना हीट हो गया, टेम्परेचर देखो, कूल डाउन करना पड़ेगा इसे। इमिग्रेशन ऑफिसर हमारा नक्शा चेक कर रहे हैं पूरे गाड़ी का। कार डॉक्यूमेंट को बोलते हैं आउटो डॉक्यूमेंट, आउटो, यस इंडियन। इंश्योरेंस दिस वन इंश्योरेंस मांग लिया है, बट है नहीं उसमें। व्हाट? यस यस, पासपोर्ट, शेंगन वीजा, यस शेंगन वीजा, स्टिकर ऑन पासपोर्ट। स्पेन, फ्रॉम स्पेन। व्हाट? नो, महिंद्रा इंडियन ब्रांड। महिंद्रा को ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई दूसरे देशों में भी, कि नाम मतलब फेमस हो। ऐसे इंडिया में तो जानते लोग अच्छे से महिंद्रा को, बट बाहर किसी को नहीं पता। जैसे टोयोटा का नाम पूरे वर्ल्ड में चलता है ना भाई, जानते हैं सब लोग टोयोटा की गाड़ियों को, वैसे ही महिंद्रा को बनाना पड़ेगा अपना। इंश्योरेंस दे दिया है, अब वो मना करेंगे कि है नहीं इसमें, तो लेकर आओ। तो भाई बोल दिया उन्होंने कि लेकर आओ इंश्योरेंस, पासपोर्ट अपने पास रख लिया है। तो अभी हम जाएंगे, इंश्योरेंस खरीदेंगे, उनको देंगे, फिर वो हमारा पासपोर्ट दे देंगे। आज भी भाई हमारे पास यूरोस तो है नहीं, तो डॉलर ही पे करने पड़ेंगे उनको। अपना निकलवा लेंगे बोस्निया में या फिर मोंटेनिग्रो में यूरो। यहाँ पे लगा दिया भाई गाड़ी, और ये देखो यहाँ से जो अल्बेनिया जा रहे हैं कितनी लंबी लाइन है। मेरे ख्याल से तो भाई यही कैबिन लग रहे हैं मुझे इंश्योरेंस के लिए, पूछ लेता हूँ इनसे। आगे है भाई, यहाँ पे नहीं है इनके पास, वो सामने टर्मिनल पे ही जाना पड़ेगा लग रहा है। तो भाई यहीं बिल्कुल बॉर्डर पे ही बना रखे हैं इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट इन्होंने। ये नहीं पता 15 यूरो बोले थे या 50 यूरो, क्योंकि 15-50 वो थोड़ा ना कंफ्यूजन सी हो जाती है इंग्लिश में उनको बोलने में। हेलो, हाउ मच फॉर इंश्योरेंस? We paper from drive card. RC registration, auto document, working. YouTuber, YouTube. Yes, I make videos on YouTube. Yes, from last 5 year. है तो भाई 15 यूरो का ही, बट ये कह रहे हैं कि कैश ही चलेगा, डॉलर भी नहीं चलेगा और ना कार्ड। तो अब सिक्के निकाल रहा हूँ यूरो के जितने पड़े हुए हैं, होपफुली 15 हो जाए भाई गिन चुन के, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अल्बेनिया जाना पड़ेगा वापस। लेट्स सी, 2 4 6 8 10 12 13 14 15। भाई बताओ क्या किस्मत है, एग्जैक्ट 15 यूरो के ही सिक्के पड़े थे और 15 यूरो का ही इंश्योरेंस है भाई। गजब की किस्मत है सही में। 15 यूरो, वरना वो भाई कह रहे थे कि मैं टैक्सी में आपको लेकर जाऊंगा मोंटेनिग्रो और फिर वहां से कैश निकलवाना, क्योंकि हमारी गाड़ी को तो जाने नहीं देंगे जब तक हम उन्हें इंश्योरेंस नहीं दिखाएंगे। और अल्बेनिया में बहुत दूर है भाई, जो गांव है ना वहाँ का। ओके इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला है वेलकम टू मोंटेनिग्रो। यही कह रहे थे भाई कि टैक्सी में लेकर चलूंगा, पैसा बनाने की सोच रहे होंगे, बट बेटे हमारे पास सब जुगाड़ होता है। हालांकि ये गलती है कि भाई मैंने निकलवाई नहीं यूरो, अब निकलवा लूंगा यार। बताओ इनको चिल्लड़ दी है। ये तो भाई मैनुअली भर रहे हैं हाथ से ही पूरा का पूरा इंश्योरेंस का, वरना हर जगह तो कंप्यूटर से भर दिया जाता था। ये देख रहे हो, तो फालतू के 15-15 यूरो देने पड़ रहे हैं हर जगह पे। होता क्या है ना, जो यहाँ का ग्रीन कार्ड है ना, वो ग्रीन कार्ड हर एक देश में नहीं चलता। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना अपनी यूरोप की, एम्स्टरडेम
शेंगन वगैरह उधर वाली साइड की, नेदरलैंड हो गया, जर्मनी, वहाँ पे चलता है ये वाला ग्रीन कार्ड। बट ये छोटी मोटी नॉन शेंगन कंट्रीज में नहीं चलता, उसमें इंश्योरेंस में क्रॉस लगा होता है, तो इसलिए उन कंट्रीज के लिए हमें अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है। हालांकि सर्बिया में भी चाहिए था हमें और अल्बेनिया में भी चाहिए था, बट वहाँ के ऑफिसर्स ने जाने दिया। कुछ ऐसा इंश्योरेंस दिया है भाई, और ऊपर लिखा हुआ है पोलिसा, तो सारी डिटेल इन्होंने हाथ से ही भर दी है। कब से लेके कब तक वैलिड है, आज है 8 जुलाई और 23 जुलाई तक। चलो भाई चलो इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाते हैं और एंट्री लेते हैं मोंटेनिग्रो में। यहीं पे एक ऑफिसर मिले, कह रहे यूट्यूब चैनल दिखाओ अपना। मैं कहीं चैनल देख के जब्त ना कर ले हमको कि बॉर्डर की वीडियो बना रहे हैं। यस दिस इज माय चैनल। तो यहाँ पे देखो भाई लैख को बोलते हैं TIS, मतलब कि 8,52,000 व्यूज आ चुके हैं मेरी इस वीडियो में। हाँ दिस सब्सक्राइब हाँ थैंक यू सो मच। मैंने खुद ही कर दिया सब्सक्राइब, काय का थैंक यू। दिस इज मी। यस नाइस। ओके दिस इज अल्बेनिया। यस ओके वो या थैंक यू सो मच। चिल सीन था भाई, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, वैसे ही देखना चाहते थे वो, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था ना, तो कहते चैनल दिखाओ। और भाई साहब यहाँ पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर सुनते ही ना हैरान से हो जाते हो, 2 मिलियन। बट भाई गाड़ी को देख के ज्यादा टेंशन मिलती है, 2 मिलियन तो फिर भी कम है, गाड़ी अलग लेवल की है। चलो जी रखे, बहुत धूप है, गर्मी हो रही है तगड़ी, धूप आ रही है यार बहुत तगड़ी वाली ना, जबकि शाम के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, फिर भी धूप है। बट फाइनली भाई लोग अपनी कंट्री नंबर 10 इस ट्रिप की एंड अपनी स्कॉर्पियन से बाय रोड कंट्री नंबर 9। वेलकम टू मोंटेनिग्रो। बल्ले बल्ले हो गई भाई, अब तो यहाँ से सिर्फ 15-20 किलोमीटर ही है जिस सिटी में हमें जाना है, इनकी कैपिटल। फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। देख रहे हो कितना छोटा सा देश है भाई, मतलब मेरी एक उंगली लग रही है यहाँ पे, हालांकि इतना रियल में नहीं है, बस मैप के अकॉर्डिंग है। बट अल्बेनिया से काफी छोटा है मोंटेनिग्रो। फिर हम जब बोस्निया जाएंगे ना, बोस्निया बहुत बड़ा है भाई, क्रोशिया भी ठीक ठाक सा है, स्लोवेनिया फिर छोटा है। ऐसी है, कोई देश छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा। बट अभी तक हमारा सारे देशों में मस्त एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हमने जो यूरोप की सिम कार्ड ली थी भाई, वो हमारी इस कंट्री में भी वैलिड है, बट अभी तक नेटवर्क आई नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के पास है। मतलब नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन ये देखो अल्बेनिया के पकड़ रहे हैं, तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं 5-6 किलोमीटर, फिर आ जाएगा। और टोटल भाई 28 किलोमीटर है, 38 मिनट दिखा रहा है। एंड ये वाला जो एरिया ये भी पूरा पहाड़ी इलाका है, देखो ऐसे ऐसे रास्ते हैं। फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा जब सिटी के पास पहुंच जाएंगे। ये है भाई इनकी कैपिटल पोडगोरिका। चलो फिर चलते देखते कैसी है सिटी। लो भाई पहुंच चुके हैं मोंटेनिग्रो की कैपिटल सराजीवो में। बट भाई खाली खाली सी सड़कें लग रही है, बिल्कुल सिटी सेंटर ऑलमोस्ट आ ही गया है ये, और कोई लोग ही नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है सब लोग घर में ही छुपे हुए हैं, और जबकि शाम के मेरे ख्याल 5:30 बज चुके हैं, 5-5:30। बताओ खाली पड़ा है, सुनसान बिल्कुल। लो भाई पहुंच चुके हैं मेन सिटी सेंटर में, एंड काफी खाली खाली सा लग रहा है, मतलब 4-5 गिनती की गाड़ियां दिख रही है, और ज्यादा भीड़ भी नहीं है। टूरिस्ट तो छोड़ ही दो, लोकल लोग ही नहीं दिख रहे गलियों में। अभी कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं खाना खाने के लिए, भूख लग रही है, और वहीं पे बैठ के होटल ढूंढेंगे फिर। चलो भाई मिल तो गया एक रेस्टोरेंट, बड़ा ही सुनसान सा शहर है यार, देख रहे हो ये रहा मसाला हट। हरियाणा, हाँ जी, गुड़गांव से। आप कहाँ से हो इंडिया में? राजस्थान में कहाँ से? पाली से सर। पाली? यस सर। अच्छा सही है। चलो भाई पेट पूजा कर ले सुबह से, क्योंकि वो क्रैप्स ही खाए हुए खाली मैंने। वाईफाई हुआ क्या? यस सर। सही स्पीड है? ठीक। वीडियो अपलोड करनी है भाई तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि होटल का कुछ नहीं पता कब मिले कब नहीं। लो जी लो, अपना खाना आ गया है। वेज में हमने कढ़ाई पनीर मंगवाई है, एंड साथ में बटर नान, और ये क्या है? क्या है? दाल मखनी। अच्छा हाँ। एंड भाई वीडियो की भी एडिटिंग हो गई है, रेंडर हो रही है, इन्हीं के वाईफाई से अपलोड भी हो जाएगी। बाकी खाना खाए भाई, भूख लग रही है बड़ी तेज। चलो जी खाना वाना हो गया, एंड होटल भी मिल गया। होटल नहीं, एक्चुअल में अपार्टमेंट है, यहीं पे ही है पास में ही। तो बस पार्किंग का कंफर्म करना है जाके, क्योंकि बात नहीं हो पाई उनसे अभी। बिल बाकी देख लो भाई, ये आया था 31.4 यूरो, लगभग 3000 रुपये। बिल्कुल पास ही था भाई, रेस्टोरेंट कहीं वहाँ पे था। और अभी देखो भाई 6:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी धूप निकली पड़ी है प्रॉपर। और ये जो लेफ्ट में आप अपार्टमेंट देख रहे हो ना, इसी किसी, और ये जो लेफ्ट में आप अपार्टमेंट देख रहे हो ना, यहीं पे ही है भाई कहीं। यहाँ की लोकल सिम तो है नहीं, इसलिए फ़ोन नहीं कर सकते, बट उनका नंबर हमने व्हाट्सएप पे ऐड कर दिया है, और फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे उनको। तो लेट्स सी क्या बनती है बात। चलो भाई पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट से कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर मिला अपार्टमेंट। ऐसी सी कुछ गली है भाई, यहाँ पे अभी गाड़ी लगा रखी है फिलहाल। जिन ओनर से बात हुई है उनको बुलाया है, अभी आ रहे हो। पूरे यूरोप में ना भाई दीवारों पे ग्रेफिटी बहुत जगह बनी होती है, या फिर हम जिस जगह जाते हैं भाई वहाँ पे काफी मिलती है ग्रेफिटी। तो लो भाई 40 मिनट वेट करने के बाद फाइनली ये आ गए हैं ओनर और उनकी बेटी। ये वाला है, ये पूरा घर है भाई जो इन्होंने एयरबीएनबी पे चढ़ा रखा है, एंड यहीं पे ही पार्किंग मिल गई हमें। है तो ओपन पार्किंग, बट ये कह रहे हैं सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड पेड नहीं है, फ्री है ये यहाँ के जिनके घर है ना उनके लिए। तो लाइन से भाई घर बने हुए हैं यहाँ पे काफी सारे, और गाड़ी पार्क हो गई मस्त। अभिषेक गया पैसे निकलवाने एटीएम से, यहाँ की करेंसी यूरो ही है भाई,
तो इनको कैश ही देना है। बट यार अंधेरा सा होने वाला है, अभी तो सिटी सेंटर जाए नहीं जाएगा। कल सुबह सुबह ना घूम लूंगा और फिर इसी वीडियो में डाल दूंगा, आपको दिखा दूंगा आसपास का एरिया। टूर ले लो भाई। ये लिविंग एरिया मस्त, सोफा वोफा लगा हुआ है, यहाँ पर एक किचन है, डेकोरेशन बहुत अच्छी सी बना रखी है इन्होंने ना। और ये है भाई वॉशरूम, काफी बड़ा है, वॉशिंग मशीन भी है ड्रायर के साथ, तो मस्त कपड़े धोएंगे। इधर एक बेडरूम है, डबल बेड लगा हुआ है छोटे साइज वाला, एंड इधर है दूसरा बेडरूम कुछ इस तरह से। इसमें 2 सिंगल बेड है, एंड गिटार भी अभी बजाऊंगा देखना। बाकी छोटी सी बालकनी है यहाँ पे। और अच्छा है भाई, बेडरूम में एसी नहीं लगे हुए, मेन हॉल में ही एसी लगा है एक। और यहाँ पे भाई मच्छर बहुत है, जरा जरा से मच्छर ना ऐसे काट रहे हैं सुई की तरह, हालत खराब होगी। तो बस अभी सामान ले आता, अभी से फिर दरवाजा बंद करके रखेंगे। और अभी मैं करूंगा भाई रेस्ट, आज नहीं जा रहा कहीं भी, सुबह दिखाऊंगा आपको सिटी थोड़ी बहुत जो आसपास की होगी। वैसे तो कल हमें निकल जाना है यहाँ से, बट कोशिश करूंगा जल्दी उठ के जल्दी दिखा दूं, फिर निकले अगले देश के लिए, बोस्निया। द नेक्स्ट मॉर्निंग रात को भाई साहब मैंने सोचा मूवी वूवी देखूंगा, बट इतनी तेज नींद आई मैं सो ही गया, ना तो एडिटिंग करी ना काम किया। गाड़ी वहाँ सामने से हमने यहाँ पे इधर लगा दी थी रात को। गर्मी बहुत तगड़ी वाली हो रही है भाई, बट एक्सप्लोर करना है सिटी को पूरा तो नहीं, मतलब जितनी स्पोर्ट्स हो सके, क्योंकि आज ही हमें फिर निकलना भी है भाई आगे अगले देश के लिए, जो कि क्या है बोस्निया। अभिषेक का वेट हो रहा है, बस जैसे ही आएगा फिर निकलेंगे घूमने। मोंटेनिग्रो भाई यूरोप की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है, एंड पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भाई 162 नंबर पे आती है। पूरी कंट्री का टोटल एरिया भाई सिर्फ और सिर्फ 13,812 किलोमीटर स्क्वायर है, एंड पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे ही देश में भाई सिर्फ 6,20,000 लोग रहते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 2.7 लाख पीपल तो यहाँ की कैपिटल पोडगोरिका में ही है। सबसे पहले तो भाई यहाँ के सिटी सेंटर यानी कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर में जा रहा हूँ, वहाँ पर देखते हैं क्या है। रोड पे ही देखो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो आप यहाँ से भी, और बस स्टॉप भी है ये। तो लोग वेट कर रहे हैं ना, ये देखो। ये भाई सब किस चीज का वेट कर रहे हैं? कौन सी बस का वेट कर रहे हो भाई? वेट कर रहा हूँ भाई। किसके फोन का? मेरे फोन का। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है इस टाइम पे। अब आज संडे है शायद से इसलिए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोपहर को गर्मी की वजह से स्टोर बंद रहते हैं और शाम में खुलेंगे फिर, क्योंकि जब हम कल एंटर किए थे ना सिटी में भाई शाम के 6 बज रहे थे, और 6 बजे भी सब कुछ बंद पड़ा था क्योंकि धूप हो रही थी बहुत ज्यादा। तो इंडियन रेस्टोरेंट वाले थे ना भैया, उन्होंने बताया कि 7 बजे के आसपास लोग निकलते हैं। बंद है ये स्टोर भी बंद पड़ा भाई, पानी लेना था। पूरे यूरोप में ना भाई संडे ऐसा होता है कि सब कुछ ही बंद होता है, सुपर मार्केट वगैरह। तो हमें प्लान करनी पड़ेगी चीजें, संडे को ज्यादा ना घूमने का ना रख के ट्रैवल का रखेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे भी है, चलो बढ़िया, बट इनकी ऐप अलग है तो मैं कर लूंगा डाउनलोड। अभी फिलहाल जो यहाँ का सिटी सेंटर है वो तो आने ही वाला है, वहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं क्या है। वैसे उम्मीद लग तो नहीं रही कुछ खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि सब कुछ ही बंद है भाई। देख रहे हो भाई, कोई नहीं बैठा हुआ अंदर, सारा बंद है। और शटर वटर नहीं लगाते यहाँ पे, ऐसी शीशे के ही शोरूम बने हुए हैं, दुकानें बनी है। ये भी देख लो भाई बंद पड़ी है ऐसी। पूरा भाई सामने जहाँ फुहारा लग रहा है ना, यहाँ का सिटी सेंटर या फिर इंडिपेंडेंस स्क्वायर, यहीं पे एक बड़ी सी सुपर मार्केट भी, और ये भी मुझे बंद ही लग रही है, एक बार देखते हैं फिर भी। ये देखो भाई सब कुछ बंद पड़ा हुआ, और यहाँ पे भी कसीनो है। जैसे कि मैंने बताया यूरोप की काफी सिटीज में ऐसे खुलेआम कसीनो चलते हैं, और सब कुछ ही बंद है। चलो भाई चलो रहने दो, क्या ही घूमे, सिटी पूरी सुनसान है खुद से ही। किसी भी जगह का सिटी सेंटर तो भाई भरा ही रहता है हमेशा, बट यहाँ पे देख लो बिल्कुल सुनसान है, सब लोग घर पे ही अपने बैठे हुए हैं। टूरिस्ट तो छोड़ो, लोकल लोग ही नहीं दिख रहे यहाँ पे कोई भी। सामने बट हार्ड रॉक कैफे है, वो भी बंद ही पड़ा होगा इस टाइम पे। क्या ही फायदा हुआ भाई निकलने का, कुछ था ही नहीं। इससे अच्छा तो सीधा निकल जाते हैं अगली कंट्री के लिए। यहाँ पे भी देखो भाई सब कुछ बंद पड़ा है, लिटरली A to Z सब कुछ। तो विनर लेने थे यार यहाँ मोंटेनिग्रो से, वो भी नहीं मिल पाएंगे। फ्रिज मैग्नेट और अपना पोस्ट कार्ड, अब सब कुछ ही बंद पड़ा है भाई साहब। जो मेन सिटी सेंटर है वहीं पे ही कोई दुकान नहीं है, तो फिर तो कहाँ ही मिलना। और बॉर्डर भी इन देशों के कुछ ऐसे खास नहीं है कि वहाँ पे कोई दुकान और हम ले सके। ओ भाई शुक्र है एक दुकान तो मिली खुली हुई, यहाँ पे पानी वानी लेते हैं, कुछ तो प्यास लग रही है बड़ी तेज। एक तो गर्मी इतनी तेज है भाई क्या बताऊँ। आइसक्रीम वगैरह तो है भाई इनके पास मस्त। डार्क चॉकलेट वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट तुझे कौन सी है? ये वाली एक वन, ये लो जी, ये ले लिया। यहाँ का कोई ब्रांड है, क्वालिटी बॉल्स वाली लग रही है, सेम टू सेम, टेस्ट भी वैसा ही है बिल्कुल। चॉकलेट देख रहे हो गजब। कितने हैं भाई गिनो? 10 सेंट्स है वो। हाँ चिल्लड़ है वो। 200 की आइसक्रीम है। ओके थैंक यू। इंडिया में क्वालिटी बॉल्स भी नहीं आती इतनी महंगी, वो भी 70-80 रुपए की है, यहाँ पे 200 रुपए की दी है, 2 यूरो की। इसके अलावा भाई मोंटेनिग्रो में ना ऑलमोस्ट 70% ऑर्थोडॉक्स है, 20% मुस्लिम है, और जो बाकी बचे वो कैथोलिक्स है। एक और फन फैक्ट भाई, मोंटेनिग्रो के जो लोग है ना वो भाई पूरे यूरोप में सबसे टॉल हाइट वाले, यानी कि सबसे लंबे होते हैं। वैसे देख के लगा तो नहीं मुझे अभी तक किसी को ऐसा कि इतने लंबी हाइट है। सही में भाई बिल्कुल ही बोरिंग सिटी है, ऐसे वेला बैठा हूँ, देखो कुछ है ही नहीं करने का, कुछ हैपनिंग सही नहीं हो रहा। कैफे बार म्यूजिक कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो खत्म करते हैं भाई इस वाले व्लॉग के लिए, अब कितना ही घूमूंगा, नेक्स्ट कंट्री निकलते हैं जो आप अगला व्लॉग देखोगे। बाकी पसंद आई वीडियो तो कर देना लाइक शेयर कमेंट वगैरह, जो भी करना चाहो आप सब्सक्राइब मार देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।